स्वागत है दोस्तों आपका हमारे YouTube चैनल बिजनेस अड्डा में। दोस्तों आज हम आपको बताएंगे नर्सरी के बिजनेस के बारे में। इस बिजनेस को आप कैसे शुरू कर सकते हैं और इसमें कितना इन्वेस्टमेंट आपको करना है। जैसे आपने देखा होगा दोस्तों, रोड साइड में नर्सरी होती हैं। उस नर्सरी के बिजनेस को अगर आप शुरू करना चाहते हैं तो उसमें कितनी ज़मीन की रिक्वायरमेंट होगी और इसमें जो पौधे आते हैं वो कहाँ से आप इस पौधे को ला सकते हैं। जिस नर्सरी में आज हम खड़े हैं इसके ओनर हमारे साथ हैं और ये आपको बताएंगे अगर आप बाहर से कहीं पौधे नहीं मंगाना चाहते, जैसे कि इसके पौधे ज़्यादातर बाहर स्टेट से आते हैं, पूना से आते हैं, बेंगलोर से, वहाँ से पौधे ना मंगाकर आप इनसे इस पौधे को खरीद के कम पैसों में अपनी नर्सरी शुरू कर सकते हैं। तो दोस्तों इस वीडियो में आज पूरी डिटेल्स हम नर्सरी के बारे में आपको बताएंगे, कितने कम से कम पैसों में आप इस बिजनेस को शुरू करके एक अपना नर्सरी खोल सकते हैं। आज इस नर्सरी में हम खड़े हैं, इसके मालिक हमारे साथ हैं ओनर विश्वजीत जी। ये पूरी डिटेल्स बताएंगे और आपकी सारी हेल्प भी कर देंगे अगर आप इस बिजनेस को शुरू करना चाहते हैं। तो दोस्तों चलिए शुरू करते हैं। उससे पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो लाल बटन पे क्लिक करके चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्तों इस वीडियो को एक लाइक ज़रूर करें। दोस्तों आज हम खड़े हैं संध्या नर्सरी में, उनके ओनर हैं विश्वजीत जी। ये बताएंगे आज हमें इस बिज़नेस के बारे में। नर्सरी का बिज़नेस अगर आप शुरू करना चाहते हैं तो उसके लिए आपको क्या क्या करना है और इस नर्सरी के बिज़नेस को शुरू करने के लिए सबसे ज़्यादा चीज़ की ज़रूरत क्या होगी और ये कैसे आप इस बिज़नेस को शुरू कर सकते हैं। तो विश्वजीत जी हमें बताइए, सबसे पहले इस बिजनेस को शुरू करने के लिए कोई आदमी अगर प्लान करता है तो उसे क्या करना पड़ेगा। देखिए साहब, ये तो अभी जो हम लोग का अभी जो माल जो बना हुआ है अभी ये पूरा रेडी माल है। जो शुरू जो लोग करने चाहते हैं, हाँ। जैसे क्या है कंप्लीट माल पे करने चाहते हैं, क्या अपने से जैसे क्या माल रेडी करके फिर अपना आगे लोग मतलब बढ़ाने चाहता है, ये चीज़ को ध्यान देना है। तो जिनका जो लोग सोचते हैं जो भाई हमें थोड़ा बहुत काम आता है, आगे क्या है हमारा काम आगे जो है छोटा से ही शुरू करेंगे, मतलब छोटा सैपलिंग से शुरू करेंगे, फिर उसको प्लांट को फिर हम अपने से तैयार करेंगे। ठीक है, वो चीज़ के लिए प्रोसेस अलग होता है। हाँ। जैसे रेडी माल है, रेडी माल तो काफ़ी सारे मार्केट में जो है इसी का ही मतलब काम होता है। अच्छा। तो वहाँ से रेडी माल लेके आए, मतलब फुल एंड फाइनल रेडी माल लाया और अपने पास रखा और सेल कर दिया, आगे बढ़ा दिया। लेकिन क्या है ज़्यादातर हमारा जो एडवर्टाइज है जो क्या है जैसे नर्सरी बनाने में नहीं होता है, उनको जो क्या नाम है कुछ अपने भी नॉलेज में और अपने भी तरीका से कुछ जानना चाहिए, कुछ सीखना चाहिए। क्योंकि जो क्लाइमेट होता है हमारा जहाँ पे हम बिजनेस कर रहे हैं, वहाँ का क्लाइमेट का अनुसार हमें वही काम करना चाहिए जो चीज़ें एक क्लाइमेट हमें सूट कर रहा है। लेकिन क्या है जैसे मान लो मैं और कहीं से रेडी माल ला रहा हूँ, वहाँ का क्लाइमेट दूसरा है, यहाँ का क्लाइमेट दूसरा है। लेकिन ये क्या है जो हम जो माल आगे डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं, जैसे मान लो लोग बाग को हम बेच रहे हैं, सेल परचेज में कर रहे हैं, तो उनके लिए दिक्कत हो रहा है, जो लेने वाला है उनके ऊपर भी दिक्कत हो रहा है, और जो क्या है हम जो बेच रहे हैं हमारा भी दिक्कत हो रहा है। अच्छा, अगर कोई आदमी इस बिजनेस को शुरू करना चाहता है तो उसे सबसे पहले किस चीज़ की रिक्वायरमेंट होगी? ज़मीन की कितनी इसमें ज़रूरत पड़ेगी, कितने लोग इसमें ज़रूरत काम के लिए चाहिए होंगे? देखिए, और इसमें और क्या क्या चीज़ होंगी जो अगर कोई आदमी बिजनेस शुरू करना चाहता है तो उसे करना पड़ेगा? दिल्ली का नोएडा का जो जमीन का जो सिस्टम है, 1100-1200 स्क्वायर फीट में 1 बीघा। ठीक है, 1 बीघा 1100 कम से कम मिल जाएगा। ये तो देखिए वो तो जहाँ जिसका मतलब जो है जहाँ पे जो जगह है ना, उसी का हिसाब से बात होता है। उस पर तो हम डिस्कस नहीं कर सकते ना, इतना तक का मिल जाएगा वो तो नहीं डिस्कस कर सकते। वो तो देखो एरिया के हिसाब से होता है। ठीक है सर, ठीक है। तो इसकी बिजनेस को शुरू करने के बाद कोई भी आदमी इसमें कितना प्रॉफिट कमा सकता है? देखिए साहब, वो तो अपना नॉलेज का ऊपर होता है। जो क्या है हम टाइम से लाएं, जो टाइम पे जो जिसका टाइम है उस टाइम में अगर वो चीज़ अगर कर रहे हैं तब तो हम सही चल जाएंगे। अच्छा। लेकिन गलत टाइम पे करेंगे, गलत चीज़ लाएंगे तो उसमें तो हम मतलब घाटा पे ही जाएंगे, डेबिसिट पे ही जाएंगे। अच्छा, दूसरा अगर मान लीजिए कोई आदमी है वो इस नर्सरी के बिजनेस को खोलना चाहता है तो उसके लिए आप यहाँ से सारे पौधे प्रोवाइड करा सकते हैं चीपेस्ट कॉस्ट में? जी ठीक है। तो इन मार्केट में जो मार्केट रेट, जो मार्केट में जो हम जैसे लेके आ रहे हैं ना, 1 से 2 रुपये 3 रुपये 4 रुपये तक जो काटेज वगैरह है ना, वो सब खर्चा होता है। हाँ। तो वो सब जोड़ के 1 रुपये 1.5 रुपये 2 रुपये 2.5 रुपये 5 रुपये, अगर बड़ा माल अगर लेने चाह रहे हैं 10 रुपये का
मतलब रख के जो कि हम आगे माल देते हैं। अच्छा, ये जो बिजनेस अगर कोई करना चाहता है तो उसे किस बारे में ज़्यादा सोचना चाहिए, जो सीजनल पौधे हैं उनके बारे में, या फिर जो अलग अलग पौधे हैं, या फिर जो वैरायटी ज़्यादा सेल होती है उनके बारे में? नहीं, सेल वेल के इसमें कुछ नहीं है। हमें देखना है, जैसे कि हम एक नर्सरी बनाया, हाँ, कुछ क्या है यहाँ पे पब्लिक रह रहे हैं, हमारे पास आते हैं कस्टमर, हर कस्टमर को अलग अलग रिक्वायरमेंट होता है। ठीक है। तो उस अनुसार में उस आधार पे हमें चलने पड़ेगा। अच्छा। जैसे मान लो लोग बाग यूट्यूब पे आजकल देख रहे हैं, कोई यूट्यूब पे कह दिया भैया मोगरा मोतिया लगाना होता है, उसका खुशबू होता है फूल, चाहे वो टाइमिंग्स गलत हो लेकिन कस्टमर को वही चाहिए। तो ये सब के लिए क्या है, हम लोग मेल का अनुसार कुछ कुछ पौधा रखते हैं। अच्छा। जो क्या है, हर क्लाइमेट जब जिसका सूट करेगा उस टाइम उसका क्वांटिटी बढ़ा देंगे। अच्छा। जैसे क्या ये सब का जो है, जो पक्का परमानेंट प्लांट होता है, इनका टाइमिंग्स जो अच्छा टाइमिंग्स है फरवरी मार्च में लगाओ। हाँ। तो पूरा मतलब गर्मी आते आते तो पूरा जो गर्मी आता है जून जुलाई का, उससे पहले जो है मार्च अप्रैल में पूरा तैयार रेडी हो जाता है। अच्छा अजय, इस बिजनेस को शुरू करने के लिए किसी आदमी के पास कितने पैसे होने चाहिए जो वो इस बिजनेस को शुरू कर सकता है? कम से कम एक लाख रुपए में भी खुल सकता है, 10,000 रुपए में भी खुल सकता है। मिनिमम आप छोटा सा मान लीजिए, अगर 2 लाख रुपए में कोई आदमी बिजनेस शुरू करना चाहता है नर्सरी का, तो 2 लाख रुपए में सही बिजनेस हो सकता है उसका, स्टार्टिंग कर सकता है? सही नहीं हो सकता, मतलब क्या है, उसको आधा रेडी माल ले जाके वो रख के धीरे धीरे वो बढ़ा भी सकते हैं। अगर हाँ दिल लगाने पड़ेगा, मन लगाने पड़ेगा, धन लगाने पड़ेगा। अच्छा। सिर्फ पैसा लगाने में नहीं होता है। हमारा ये जो काम है, जैसे क्या कच्चा काम है, जैसे खेती वगैरह होता है ना, ये भी ऐसी चीज है, खेती वगैरह का होती है, लेकिन इसमें ध्यान का बहुत ज्यादा जरूरत है। अच्छा। लेकिन हम जब तक इस पे ध्यान नहीं लगाएंगे, मन नहीं लगाएंगे, सिर्फ पैसा लगाने में नहीं होता है, इस पे ध्यान बहुत जरूरी चीज है। अच्छा चलिए, हमने मान लिया कोई आदमी 2 लाख रुपए का बिजनेस लगा के आपसे पौधे लेके और इस बिजनेस को शुरू करना चाहता है, उसके बाद उसकी आमदनी कितने दिन में शुरू हो सकती है? साहब वो तो जो हमसे ज़रा माल ले रहा है ना, देखिए उसको जो चीज़ें जानकारी नहीं है वो चीज़ हम बोल सकते हैं, बाकी क्या है उनके ऊपर डिपेंड करता है। कस्टमर को अटेंड करवाना, ठीक है, जो समझाना, जो कैसे क्या रखना है। जैसे मान लो कोई प्लांट इंडोर, उस कस्टमर अगर बोलें जब भैया हमें बाहर रखना है, वो इंडोर वाला माल अगर बाहर दे दिया, बाहर रखने के लिए दे दिया, वो तो उनका बेवकूफ़ी है ना, या हमारा बेवकूफ़ी है ना, जो हम उनको समझा रहे हैं इसे, तो आगे कस्टमर आएंगे नहीं। अगर कस्टमर को अगर हम ये समझाएंगे भाई साहब ये बाहर का नहीं है, अंदर में लगाना है, लोग मतलब रखने का थोड़ा से बता भी देंगे, जो यहाँ पे थोड़ा सेमी सेट रखिए कि धूप में रखिए, तो समझा देंगे, तो उन्होंने उस हिसाब से अगर रखेगा तो कुछ टाइम प्लांट चलेगा, तो बस उनको भी अच्छा लगेगा, फिर धीरे धीरे ऐसे चला जाएगा, एक ले जाएगा, एक के पास चलेगा तो फिर दूसरा बोलेगा जब हम भी ले जाते हैं। अच्छा, मिनिमम अगर हम मान लो कि 2 लाख रुपए लगा के मिनिमम छोटी सी नर्सरी में भी वो कितना कमा सकता है? देखो 10-20 हज़ार रुपए तो कमा सकते हैं, 10-20 हज़ार मंथली कमा सकते हैं अगर वो सही तरीके से अगर देखभाल करे। अच्छा। अगर वो जैसे क्या है मैनेज करे, प्लांट्स को बचाए, एक से 2 बनाए, 2 से 3 बनाए, मल्टीप्लाई वगैरह का ध्यान रखे, लेबर जो है लेबर को सही तरीके से काम ले लेबर से, तब तो काम करेगा। अच्छा, जो इसमें ये पौधे हैं जो आपने बताया था, तो इसमें ये सारे पौधे अलग अलग वेरायटी के होते हैं, तो अगर कोई नर्सरी खोलना चाहता है तो उसे किस बात में ध्यान रखना पड़ेगा, मतलब कौन से पौधे ऐसे होने चाहिए जिसे वो रखना चाहता है? देखिए उनको पहले ये समझना है, जो कस्टमर हमारे पास जैसे आ रहा है ना, उसी रिक्वायरमेंट जैसे ऐसे होता है, तो ऐसे ऐसे उसको उसी हिसाब से काम करना है, उसी हिसाब से काम करना। जहाँ पे मान लो मैं यहाँ पे दुकान बनाया, ठीक है जी, हमारा दुकान में कस्टमर डेली बेस पे आ रहा है, हमें ये नोट करना है, जब माउंटेड प्लांट पे ज़्यादा आ रहा कस्टमर, टेबल पॉट पे ज़्यादा आ रहा, ज़्यादा आउटडोर प्लांट्स में ज़्यादा आ रहा, कि फ्लावर प्लांट्स में ज़्यादा आ रहा, तो जैसे ऐसे रिक्वायरमेंट होगा ऐसे ऐसे करते चला जाएगा, बस अपने आप बढ़ते चला जाएगा, क्योंकि कस्टमर को जरूरत पे माल मिल रहा है, बस इनका काम हो रहा है, तो वो जरूरत को जब तक ये हम पूरा नहीं करेंगे तब तक हमारा काम भी डाउन हो जाएगा। वैसे दीदी एक बात बताइए, अगर कोई आदमी बिजनेस शुरू करने का प्लान बना चुका है और वो आपसे कॉन्टैक्ट करना चाहता है, ठीक है, कि मैं अपनी नर्सरी खोलना चाहता हूँ और मुझे ये अब नर्सरी शुरू करनी है, और वो आपका नंबर लेके आपसे कांटेक्ट करना चाहता है, तो आप उसकी क्या क्या हेल्प कर सकते हैं? देखिए जैसे क्या मार्केट हमारा जो है ना, दिल्ली नोएडा का जो मार्केट है, इसमें ज़्यादा प्रोडक्शन नहीं हो पाता, क्योंकि क्लाइमेट का हिसाब से हम लोग क्या सीजनल बना लेते हैं, कुछ ऐसे क्या पक्का में जो ऐसे क्या ये जो लोकल माल होता है ना, जो सहारनपुर गजरला ये सब मार्केट पे जो चीज़ बनता है ना, हम लोग कोशिश करते हैं कटिंग कुटिंग करके थोड़ा बहुत बना ले। इसमें तो क्या है नर्सरी का जरूरत पूरा नहीं होता है, जैसे क्या होता है पुणे होता है, बेंगलोर होता है, तुम्हारा कलकत्ता होता है, वो माल का भी जरूरत है। नहीं, वो वहाँ से ना खरीद के वो सारे सामान आपसे खरीदना चाहता है, कोई नर्सरी खोलना चाहता है, तो उसके लिए आप सारी चीज़ प्रोवाइड करा सकते हैं सब कुछ, चीप एंड रेस्ट पे, कम रेट पे, और आप उसकी नर्सरी खुलवा सकते हैं, उसे ट्रेनिंग भी दिलवा सकते हैं कि भाई ये पौधे तुम्हें रखने हैं, ये सीजनल पौधे हैं, ये सारी चीज़ आप बता सकते हैं। जी।
अगर कोई आदमी बिजनेस को शुरू करना चाहता है तो उसे जगह का प्लान कैसे करना है, मतलब उसे जगह जो देखनी है वो कहाँ पर, कैसे और किस हिसाब से देखनी है? देखिए पहले बात तो ये है, अगर नोएडा वोएडा में अगर लेना है, पहले उसको पानी का साधन अच्छा तरीके से देख, ठीक है, उसके लिए सबसे जरूरत पानी, ठीक है, उसके बाद जगह, पानी, जगह तो कैसे भी वो चलेगा, लेकिन क्या है अगर मलबा टाइप का जगह है तो उसके ऊपर मिट्टी बिछा के हो जाता है। नहीं, रोड के साइड में होना जरूरी होता है कि कहीं भी रोड के साइड में, क्योंकि अंदर अगर ग्राहक कैसे जाएगा, उस वो ग्राहक को कैसे लगाएगा? कुछ नहीं पता, ग्राहक का ऐसे कुछ नहीं होता है। बात क्या होता है वहाँ पे, क्या रोड के सामने में हम लोग किस लिए कहते हैं, जैसे क्या हमारा जो काम है ना, वजन काम है, जैसे कि भारी चीजें लोड करना होता है, अनलोड करना होता है, आप क्या गमला खाली करना होता है, तो रोड रहता है तो गाड़ी बिल्कुल आके गेट पे लग जाता है। अच्छा, ये सब चीजें होता है। और सेलिंग के लिए भी बेनिफिट होता है। अगर रोड साइड में है तो कोई जा रहा है तो वो रास्ते में निकलता है, दोनों काम हो जाता है। तो ज्यादा बेहतर ये है कि उसे रोड साइड में इस नर्सरी को शुरू करना चाहिए। जी जी जी, जैसे कि ऑन रोड हो, थोड़ा बहुत मतलब गाड़ी आके अपने गेट पे लग जाए, जो हमें भी दिक्कत ना पड़े, कस्टमर अगर आएंगे तो कस्टमर को भी अंदर जाने में परेशानी नहीं होती। तो देखो दोस्तों, आपने अगर कोई इस बिजनेस को शुरू करना चाहता है, नर्सरी के बिजनेस को, तो आप इसमें 2 लाख रुपए करीब लगाकर इस बिजनेस को शुरू कर सकते हैं। विश्वजीत जी हमारे साथ थे जिन्होंने बताया सारी चीज़ इस बिजनेस को शुरू करके। ये आपका पूरी डिटेल्स इसमें बता देंगे, कौन सा पौधा आपको रखना है, कितने पैसे में, और कम से कम पैसों में ये आपका बिजनेस शुरू करा सकते हैं। विश्वजीत जी से आपको कॉन्टैक्ट करना है तो इनकी सारी डिटेल्स हमने इसमें नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी हैं, वहाँ से आप इनके मोबाइल नंबर पर कॉल करके और इनके पास आ सकते हैं। इनका एड्रेस भी हम आपको बता देंगे, वो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, उस एड्रेस पे आप डायरेक्ट कांटेक्ट करके विश्वजीत से मिलकर और इस बिज़नेस को शुरू कर सकते हैं। तो दोस्तों धन्यवाद। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो लाइक करें, शेयर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।